दवा खा लिया आप? हम्म। सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे, अपॉइंटमेंट लिया मैंने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। रजा कहाँ है? कमरे में अपने। फिर तुमने क्या सोचा? आप आराम करें, सुबह बात करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, तुम खुल के मुझे बताओ जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, क्या सोचा है तुमने? क्या सोचना है मैंने, समझ नहीं आता। रजा ने तो जिंदगी को खेल ही समझ लिया। पहले मुस्कान के लिए जिद कर रहा था और अब सुंबुल को बीच में ले आया। लेकिन तुम्हें एतराज क्यों है? तुम्हें याद है कि पहले जब मदीहा ने सुंबुल की बात की थी तो तुम तो राजी थी इस रिश्ते से, यहाँ तक कि रिश्ता ले जाने तक की बात आ गई थी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप भी जानते हैं उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। ऐसा कुछ नहीं था जो बाद में हुआ है। अब वो बात नहीं है, आप भी समझते हैं। तो आपको भी पता है उस वक्त सुंबुल के किरदार के बारे में कैसी बातें की गई थी। अब अगर हम उसे अपनी बहू बनाएंगे तो क्या जवाब देंगे खानदान वालों को? लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। तुम्हारी बात सही है, मगर तुम रजा के बारे में तो सोचो। वो जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़ा है उसके बीच में हमें अपनी अना और जिद को नहीं लाना चाहिए। हमने ही उसे पहले मजबूर किया कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, सबसे अलग हो जाओ, और अब हम ही चाहते हैं कि वो शादी कर ले। वरना वो तो खुद में बंद होके रह गया है। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं सुंबुल के लिए मान जाऊं? हाँ, मान जाओ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से दोबारा रिश्ते के लिए राजी हुआ है। और सुंबुल रजा की माजी से वाकिफ है, उसकी कमजोरियों को जानती है, उसके बावजूद वो उसका साथ देना चाहती है। किसी नई लड़की को रजा की जिंदगी में लाना जो उसे ना जानती हो, खुद सोचो वो रजा को कैसे संभालेगी। इस घर के सुकून और रजा की जिंदगी के लिए यही बेहतर है कि सुंबुल इस घर की बहू बन जाए। देखो, इससे पहले कि तुम्हारे बेटे का इरादा बदल जाए, तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ, समझे? इसी में हम सबकी भलाई है।